आज हम क्लास 9th में पोलिनोमियल चैप्टर एक है जिसको बहुपद कहते हैं। आज उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे कि पोलिनोमियल होता क्या है, इससे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। इसमें क्या होता है कि जो पोलिनोमियल होता है ना, वो काफ़ी घातों से बना हुआ एक प्रकार का इक्वेशन है, और ऐसे इक्वेशंस को किस प्रकार डिवाइड करते हैं या मल्टीप्लाई करते हैं जिससे किसी केसेस का आंसर निकाला जा सके, या के की वैल्यू, या फिर कह दे इसका डिवाइडेबल है या नहीं है। ऐसे करके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पोलिनोमियल देखने को मिलेगा। वैसे पहली बात तो हम ये डिस्कस कर लेंगे पोलिनोमियल होता क्या है। बहुपद जिसे कहते हैं, बहुपद का मतलब है उसमें बहुत से पद हों, मतलब बहुत पदों से मिल करके बहुपद का निर्माण होता है। जिस पद मतलब कई पदों को मिलने पर एक बहुपद का निर्माण होता है, जिसमें कई पद मिलेंगे उसमें पावर से भी बहुत ज़्यादा होगी। हम ये नहीं कह सकते कि इसमें 2 से ही स्टार्ट हो या 3 से ही पावर से स्टार्ट हो, मतलब पावर की भी संख्याएं अनंत हो, मतलब कई हो सकती हैं, और कई के मिलने पर, कई पावर से जैसे वेरिएबल्स को मिलने पर एक पोलिनोमियल का निर्माण होता है। आइए देखते हैं पोलिनोमियल है क्या, फिर उसके बाद इसके आज हम डिवाइड वाले क्वेश्चंस को हल करेंगे जो fx और gx के रूप में आते हैं, और आपको डिवाइड सिखाएंगे कि किस प्रकार से बड़े आसान तरीके से आप किसी भी पोलिनोमियल को लीनियर से किस प्रकार से डिवाइड कर सकते हैं। इस बात को आज सीखेंगे। सबसे पहले आपको हम बता दें कि लीनियर क्या होता है। इक्वेशंस आपके पास बहुत सारे होते हैं। पहला है कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन जिसको बोलते हैं समीकरण, क्योंकि पोलिनोमियल की बात आई तो आपको समीकरण सीखना जरूरी है कि समीकरण है क्या। समीकरण का मतलब है एक प्रकार का वेरिएबल्स का कंटेंट, जो वेरिएबल्स को लेकर के एक ऐसा कंटेंट होता है जिसमें x के मान रखने पर आपको x के अलग अलग मान मिलेंगे। अगर x और y से मिलकर के आपका इक्वेशन कंप्लीट है, x रखिए y निकालिए, y रखिए x निकालिए। अगर केवल एक वेरिएबल से मिलकर के बना है आपका इक्वेशन, तो उसको सरल करने पर उसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी। अगर कहते हैं कि इक्वेशन की पावर 2 है, कोई ऐसा इक्वेशन इसकी पावर 2 है, तो वो आपको कितना आंसर देगा, वो 2 देगा। इसकी पावर डिपेंड करेगी कि आंसर कितने होंगे। इक्वेशंस की पावर डिपेंड करती है कि उसके आंसर कितने होंगे। अगर मान लो कह दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब है पावर 2 होना, और पावर 2 है तो आंसर कितने हैं, 2 है। अगर हम कह दें कि लीनियर इक्वेशन है, कैसा इक्वेशन है, लीनियर है, तो लीनियर की पावर 1 होता है तो आंसर कितना, 1 होगा। तो आपके पास कई सारे इक्वेशंस हैं। पहला है लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन जिसको एक घातीय सरल इक्वेशन बोलते हैं। दूसरे इक्वेशन को बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगला है क्वाड्रेटिक के बाद आपका पोलिनोमियल आएगा, पोलिनोमियल इक्वेशन, पोलिनोमियल। अब आप कहोगे कि इसका नाम होता है एक घात का इक्वेशन, जिसको एक घात समीकरण बोलते हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब होता है द्विघातीय समीकरण, जिसकी पावर या कोई वेरिएबल से। पहली बात तो आप समझिए इक्वेशन बनता किससे है, तो वेरिएबल जो होता है उनसे मिलकर के एक इक्वेशन का निर्माण होता है। आप कह लो कि वेरिएबल क्या है, वेरिएबल x, y, z, p, q, r, ये सब क्या है, आपके पास एक वेरिएबल है। और इन वेरिएबलों से मिल करके इन वेरिएबलों को ऐसे मिला दें, ऐसे इनको कर दें कि इनसे एक कहानी का निर्माण हो जाए, और वो कहानी क्या कहलाएगी, इक्वेशन है। एक आप समझ लीजिए कि ये आपका जो है वेरिएबल, जो आपका है वेरिएबल जो आपका है, ये एक प्रकार की ऐसी मशीन है कि अगर आप इसमें किसी चीज़ को रखोगे तो वो आपको देगा। जैसे मान लो हम कह दें
x प्लस वाई इक्वल टू 0, ये दो वेरिएबल से बनी एक ऐसी मशीन है, दो वेरिएबल से बनी एक ऐसी मशीन है कि आप एक के मान को रखिए, एक निकाल लीजिए। क्या बात सही है? आप x का मान 0 रखिए ना, y भी आपको 0 देने के लिए तैयार है। मतलब आपने x बराबर 0 इसमें पुट किया तो आपको y बराबर क्या मिला? 0। अगर आप x बराबर 1 इस मशीन में पुट करेंगे, ये मशीन जो आपके पास है, ये मशीन आपको कितना दे देगी? तो आप कहोगे कि y बराबर -1 दे देगी। क्यों? क्योंकि x बराबर 1 तो x उधर गया तो y बराबर -1। अगर हम x का मान 2 दे दें, इस मशीन में x का मान 2 रख दें तो y का मान -2 आएगा। मतलब आप x पुट कर रहे हैं, आउटपुट आपको मिल रहा है। मतलब ऐसा ही है, आप किसी भी वेरिएबल से बने हुए इक्वेशंस में एक मान को रखेंगे तो दूसरा मान आपको मिल जाएगा। कोई कह दे कि सर हमको आप ये बता दीजिए 5,5 आया कहाँ से, ऐसा कोई इक्वेशन दे दीजिए जो 5,5 उससे मिलता हो। हम कहें कि आपको एक ऐसा इक्वेशन हम देते हैं जिससे 5,5 एक प्रकार का कोऑर्डिनेट है जिसको निर्देशांक बोलते हैं। 5,5 ऐसे प्रदर्शित किया जाता है। अगर हम मान लें ये आपका x एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है। अगर हम 5,5 को प्रदर्शित करें तो एक प्रकार का इस समतल में स्थित एक पॉइंट है जिसको हम निर्देशांक कहते हैं। 5,5 को 1 2 3 4 5 ये पांचवा पॉइंट है। 1 2 3 4 5 ये पांचवा पॉइंट है। तो 5x एरिया में और 5y एरिया में जा करके मिलेगा तो क्या कहलाएगा? 5,5। 5,5 समतल पे बना हुआ पॉइंट है, प्लेन पर बना हुआ पॉइंट है जो x एक्सिस में कितना एरिया कितना एरिया तय करता है। तो आप कहोगे कि 5 यहाँ से लेकर के 5 ऑन द x एक्सिस और ये आपका 5 ऑन द y एक्सिस। तो इन दोनों से मिल करके 5,5 बना। हम कह रहे 5,5 किस मशीन गन से आया? तो आप कहोगे कि x बराबर किससे? x बराबर y से। अगर x बराबर y कोई एक इक्वेशन रहा होगा तो उसमें आप x का मान 5 रखे होगे तो y का मान 5 मिला होगा। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इसमें x बराबर 1 रखें तो y 1 देगा, x बराबर 2 रखें तो y कितना देगा? 2 देगा। तो इसका मतलब 1 1 बनेगा, 2 2 बनेगा, 3 3 बनेगा। मतलब 3x है 3y है, 4x है 4y है। ऐसे करके न जाने कितने कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, निर्देशांक बनेंगे जो x बराबर y से निकल के आएगा। और x बराबर y को ऐसे लिखें तो तब भी बात सेम है, y को इधर ला करके -1 कर दीजिए। एक प्रकार का लीनियर इक्वेशन आपके सामने है। मतलब हमारे कहने का ये है कि जो वेरिएबल्स हैं अगर इनके पावर कुछ नहीं है तो एक तो माना ही जाएगा, अगर पावर कुछ नहीं है तो वो एक माना जाएगा। अगर एक माना गया और इनसे सबसे लेकर के एक इक्वेशन का निर्माण किया गया तो वो इक्वेशन आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। लीनियर इक्वेशन में किसी प्रकार की पावर का वैध नहीं होता है, वो केवल एक पावर रहता है। और एक लीनियर या फिर एक वेरिएबल या फिर एक वेरिएबल के अलग मतलब कई कंटेंट को मिला करके अगर एक इक्वेशन का निर्माण किया गया तो वो आपका एक लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपके पास अलग अलग तरीके हैं। लीनियर इक्वेशन को वैसे सॉल्व किया ही कैसे जाए? x का कुछ मान रखोगे तो y कुछ देगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए कोई मेथड है नहीं, आप वैल्यू को रखिए, दूसरी वैल्यू निकाल लीजिए। चलिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन की तरफ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक ही वेरिएबल से मिलकर के बना होता है, इसकी कुछ अलग थ्योरी होती है। आइए उसको समझते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, फिर उसके बाद हम धीरे से पॉलिनोमियल की तरफ चलेंगे और पॉलिनोमियल को समझेंगे कि क्या है, फिर उसके बाद उसके क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। क्लास 9th में कई टाइप्स के क्वेश्चन है, बहुपद ढूंढना है, भाग देना है, किसके क्या हैं, कैसे कंटेंट है, सब कुछ बताया जाएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को बताया गया, इसको हिंदी में बोलते हैं द्विघात समीकरण। क्या बोलते हैं? द्विघात समीकरण। तो द्विघात समीकरण है क्या? नाम से ही आपको जाना गया, घात मतलब पावर और द्वि मतलब दो। तो दो पावर से मिलकर के बना हुआ इक्वेशन, टू पावर्स। जिस इक्वेशन में आपको टू पावर्स दिखे वो समझ लो कौन सा इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है।
लेकिन एक बात की इसमें थोड़ी विशेषता है कि उसमें वेरिएबल केवल एक रहेगा। ये नहीं कि x भी आया तो y भी साथ साथ आए, y आया तो z भी आए। ये केवल लीनियर में ऐसा होता है। लीनियर में भी कई लीनियर हैं। लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, देखो लीनियर के भी नाम अलग अलग हैं। लीनियर को अगर हम बांटें, लीनियर इक्वेशन की अगर हम क्वालिटी को बांटें तो पहले इक्वेशन को कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल, मतलब एक वेरिएबल से मिलकर के बना हुआ लीनियर इक्वेशन, ऐसा कह सकते हैं। तो अब आप देखो इसमें ऐसा भी कह सकते हो लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल, ऐसा भी कह सकते हैं लीनियर इक्वेशन ऑफ टू वेरिएबल। ऐसे करके लीनियर इक्वेशन ऑफ थ्री वेरिएबल्स, मतलब आपके लीनियर मतलब वेरिएबल को बढ़ाते जाएंगे, आपका लीनियर का मतलब लीनियर बनता जाएगा, वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है, चाहे वो 2 हो, चाहे वो 1 हो, चाहे वो 1 से अधिक हो, मोर देन 1 हो, इससे हमको मतलब नहीं है। बस बात ये है कि जो वेरिएबल आए उसकी पावर कितना हो, उसकी पावर मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए, पावर मैक्सिमम इक्वल टू 1 कितनी होनी चाहिए, पावर मैक्सिमम इज इक्वल टू 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन, ऐसा कह सकते हैं हम, है कि नहीं। अगर हम इस बात को ऐसा कहें तो इसका मतलब इसके उदाहरण कई हो सकते हैं। अगर वन वेरिएबल का देखें तो x इक्वल टू 0 दैट इज इक्वेशन ऑफ कितना, वन वेरिएबल, है कि नहीं, लीनियर इक्वेशन। अगर हम कहते हैं x बराबर -1 इक्वल टू 0 तो ये उस साइड गया तो x बराबर 1, ये क्या है, लीनियर इक्वेशन ऑफ वन वेरिएबल। क्यों, क्योंकि x एक आपका वेरिएबल है और उसकी पावर कितनी है, 1 है। x कितनी बार आया है, तो 1 बार आया है, तो x आपका होगा। अगर हम कह दें x ही 4 बार आ जाए लेकिन x ही आए, x के अलावा कुछ ना आए, तब भी तो वो आपका लीनियर होगा। हम ऐसा कह दें कि हमारे पास एक एग्जाम्पल है लीनियर का कि ये है कि नहीं है, तो आप कहोगे कि ठीक है, आप देखिए ज़रा एग्जाम्पल एक है कि ये लीनियर है 2x प्लस x प्लस हाफ x प्लस 3 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर है। तो आप कहोगे कि भैया इसमें कई प्रकार के वेरिएबल्स आ गए, लेकिन हर एक वेरिएबल के पावर तो एक ही है। हमको इससे नहीं मतलब है कि वेरिएबल की संख्या मोर देन 1 है। आप चाहे 10 वेरिएबल को एक साथ लेकर के जोड़ लीजिए या घटा लीजिए, बात उस पर डिपेंड नहीं करती है, बात इस पर डिपेंड करती है कि पावर 1 है कि नहीं है। वेरिएबल्स, सारे वेरिएबल्स की पावर 1 होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आपका लीनियर इक्वेशन कहलाएगा। इसको हम थोड़ा जोड़ गांठ लें तो यहाँ से करेंगे 2 1 कितना हुआ, 3x प्लस यहाँ से हाफ x प्लस 3 इक्वल टू 0। अगर यहाँ से हल करेंगे तो 3 दूना 6 और 1 कितना 7x डिवाइड बाई 2 प्लस 3 इक्वल टू 0। और आगे हल करेंगे तो आपको मिलेगा 7x प्लस 6 इक्वल टू 0। ये आपका एक लीनियर इक्वेशन बन जाएगा। तो इसका मतलब ये तो एक लीनियर है, 7 का गुणा होने से कोई दिक्कत नहीं है, बस पावर न बढ़े, पावर 1 होनी चाहिए, मोर देन 1। पावर 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन है। वेरिएबल अलग अलग हैं, वन वेरिएबल का है क्योंकि एक x है, 2 वेरिएबल आ जाए तो दो वेरिएबल का होगा। 2 वेरिएबल का देख लीजिए, हम कहते हैं x प्लस वाई इक्वल टू 4, ये क्या है, एक लीनियर इक्वेशन। कितने वेरिएबल का, तो 2 वेरिएबल का, एक का नाम x एंड एक का नाम y, ऐसा कह सकते हैं। हम कह लें x प्लस वाई प्लस 2z प्लस 4 इक्वल टू 0, क्या ये लीनियर इक्वेशन है, तो हाँ, क्योंकि इसके सब के पावर 1 है। और कितने वेरिएबल्स हैं, तो एक x एक y एक z, 3 नाम के वेरिएबल हैं, लेकिन है तो ये 1/1 वेरिएबल। तो ये आपकी रही वन वेरिएबल की कहानी, जिसको बोलते हैं लीनियर इक्वेशन। आइए क्वाड्रेटिक की तरफ चलते हैं। लीनियर में भी आपको बताया कि ऐसे ऐसे फैक्टर करके बना सकते हैं। तो आप इक्वेशंस को समझते रहिए, क्योंकि इक्वेशंस से ही सारी बातों को सीखा जाएगा। क्योंकि अगर आप किसी की, आपके पास एक प्रकार की जान लो इक्वेशंस बंदूक का काम करता है जीवन में, और आप किसी व्यक्ति को मारने के लिए बंदूक का सर्वज्ञान जरूरी है। अगर आप बंदूक का ज्ञान नहीं समझ पाएंगे तो आप खुद ही मर जाएंगे चलाने से पहले, और चलाना तो जरूरी ही है जिंदगी में। आइए देखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है।
क्लास 10 में एक चैप्टर है जिसका नाम है द्विघात समीकरण और पढ़ा भी जाता है। परिचय 9th में बता देते हैं। हालांकि इसका रूप अभी आपको देखने को मिलेगा, आपको कराया जाएगा गुणनखंड। अभी आपको गुणनखंड पढ़ना है। गुणनखंड में क्वाड्रेटिक के रूप आपको पढ़ने हैं, जिसमें किस प्रकार से इस इक्वेशंस को हल किया जाता है, x और y का मान निकाला जाता है, उस बात को आगे आपको पढ़नी है। तो इसलिए हम इसका परिचय जरूर बता दें, इनके नाम को बता दें, इसको पहचाना कैसे जाता है इस बात को समझ लें। आइए देखते हैं, क्लास 10 में भी इसका चैप्टर का नाम है, क्लास 11 में भी है, इसका मतलब इसका कोई रोल है। आओ देखते हैं क्या चीज़ है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक वेरिएबल से बना वह इक्वेशन है जिसके एक वेरिएबल पे पावर 2 लगी होती है, उसके बाद पावर 1, उसके पास पावर 1, पावर धीरे धीरे 0 की तरफ बढ़ती जाती है। हम कह दें कि अगर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है वो भी x नाम का, तो पहले x की पावर 2 करोगे, फिर x की पावर 1 करोगे, फिर x की पावर 0 करोगे। इन तीनों मैटर को मिला करके बना हुआ इक्वेशन क्या कहलाता है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैक्सिमम पावर कितनी होनी चाहिए? हमने बताया मैक्सिमम पावर इज इक्वल टू 2, चाहे वो जिस वेरिएबल पे हो, लेकिन वेरिएबल भी एक के क्वालिटी का होना चाहिए। अगर x का है तो x ही का, y का है तो y का, ये नहीं कि इसमें और कुछ चीज़ों का होना चाहिए। अगर हम कह दें कि y का आपका नाम का वेरिएबल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है, तो y का स्क्वायर करिए, y की पावर 1 करिए, y की पावर 0 करिए। इन तीनों को लेकर के बना हुआ इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। किसी केस में मान लो ये बात नहीं आ रही है, तो आप इस चीज़ के लिए ना समझिएगा कि वो क्वाड्रेटिक नहीं है, वो भी क्वाड्रेटिक है। बस बात ये है कि ये क्यों नहीं आ रहा, इस बात को हम अभी बताएंगे कि ये क्यों नहीं आ रहा। लेकिन इसका आना कंपलसरी है। अगर ये बात नहीं आएगी तो हम नहीं समझ पाएंगे कि वो क्वाड्रेटिक है कि नहीं है, क्योंकि यही तो आपको बताएगा, यही रास्ता बताएगा कि हम क्वाड्रेटिक हैं कि नहीं है। क्योंकि इसके पावर 2 होती है, 1 वाली रहे ना रहे चलेगा, 0 वाली रहे ना रहे चलेगा, लेकिन 2 वाली पावर का रहना इम्पॉर्टेंट है, तभी हम कहेंगे कि वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं तो हम उस केस को क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं कहेंगे। आइए देखते हैं, इन तीनों पावर से लेकर के एक इक्वेशन बनाते हैं। ये तीनों केसेस को लेकर के, तो हम कहें x स्क्वायर है तो इसके साथ 2 जोड़ दीजिए, 2x स्क्वायर प्लस लगाइए x की पावर 1 है तो x केवल, अगला x की पावर 0 है तो 4 इंटू x की पावर 0 कर दो, इक्वल टू 0 कर दो। ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। हल करोगे तो आएगा 2x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना 4, क्योंकि इसका मान होता है 1, इक्वल टू 0। ये आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? तो आप कहोगे है, क्योंकि 1 की पावर कितना है? मैक्सिमम 2 है, और वही नाम का वेरिएबल आगे भी है, और वही नाम का वेरिएबल आगे भी है, यहाँ x की पावर 0 है। तो वेरिएबल सेम केसेस के होने चाहिए, और पावर आपको उतरती हुई दिखेगी, मैक्सिमम 2 फिर 1 फिर 0। अगर कोई 1 और 0 वाली नहीं है तब भी वो क्वाड्रेटिक कहलाएगा, लेकिन 2 का होना जरूरी है। जैसे हम कहते हैं एक इक्वेशन है आपके पास y स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक है? तो आप कहोगे कि हाँ है। क्यों है? क्योंकि एक वेरिएबल की पावर तो हमको 2 दिखा, तो आप कहोगे क्वाड्रेटिक है। लेकिन कहना तो हम तो ये बताए हैं कि पावर 2 है तो फिर उसके बाद 1 वाली भी दिखे, फिर उसके बाद 0 वाली भी दिखे, लेकिन ऐसा इसमें तो प्रतीत नहीं हो रहा है। लेकिन आप इसको गौर से देखिए, है। आप कहोगे कि y स्क्वायर को ऐसे कह सकते हैं क्या? 0y, 0 इक्वल टू 0। भाई इसमें तो y की पावर 0 है, y की पावर 0 यहाँ दिखा, y की पावर 1 यहाँ दिखा, यहाँ पे y का स्क्वायर दिखा, लेकिन इसके पास 1 है इसलिए इसको नहीं मिटने दे रहा है। इसके पास 0 है इसलिए इसकी कहानी ख़त्म, इसके पास 0 है इसलिए इसकी कहानी ख़त्म। हम आपको लिख दें y स्क्वायर बराबर 0, तो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इसका मतलब है एक वेरिएबल मैक्सिमम 2 पावर की होनी चाहिए, उसके बाद 1 और 0 करके वो उतरती नजर आएगी, तो ये प्रकार का इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाएगा। जर्नल इक्वेशन आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख ले रहे हैं, जर्नल इक्वेशन जिससे डिनोट किया जाता है क्वाड्रेटिक को, तो आइए देखते हैं क्या है वो। तो उसको बोलते हैं ax का स्क्वायर प्लस bx प्लस c, इस नाम से जानते हैं हम इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। वेयर
जहां पर A, B एंड C आर इन रियल नंबर, आर रियल नंबर, या फिर कांस्टेंट भी कह सकते हो, कह सकते हो ए बी सी आर इन रियल, या फिर कह सकते हो कि ए कॉमा बी कॉमा सी बिलोंग्स टू क्या, कांस्टेंट। कांस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर या कोई भी x -1 या 2 करके आपके अंकों में विराजमान रहेगा। और एक बात इसमें और जोड़ी जाती है, ये कही जाती है कि a इज नॉट इक्वल टू 0। अगर a का मान 0 हो जाएगा तो वो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये a का मान 0 हुआ नहीं कि ये बात खत्म, और ये बात खत्म तो फिर ये फिर आपका क्वाड्रेटिक होगा ही नहीं। पहचाना तो मेन इसी से जाएगा ना। तो इस पद को, इस टर्म को गायब होने का अधिकार नहीं है। अगर गायब हो गया तो फिर वो क्वाड्रेटिक नहीं है। ये बात है क्वाड्रेटिक की। पोलोनोमियल समझते हैं कि पोलोनोमियल क्या है, और फिर उसके बाद हम आपको कुछ भाग सिखाते हैं किस प्रकार किया जाता है अलग तरीके से, और आप सीखिए जरा। आई बात पोलोनोमियल की क्या है। तो पोलोनोमियल क्या है? पोलोनोमियल पोलोनोमियल इक्वेशन, इसको बोलते हैं एक या दो एंड दो से मोर देन, मतलब दो से अधिक पावर का एक ऐसा इक्वेशन कंप्लीट करना क्या कहलाता है, पोलोनोमियल इक्वेशन। अगर हम कह दें ax की पावर 4 bx की पावर 3 cx का स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0, तो ये आपका एक पोलोनोमियल पावर का इक्वेशन है। देखो वेरिएबल तो एक ही है, वेरिएबल एक है, वेरिएबल चाहे एक रहे चाहे एक से अधिक रहे। एक से अधिक रहेगा तो उसको बोलेंगे पोलोनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स, और एक ही वेरिएबल से मिलकर के बने रहेंगे इक्वेशन तो उसको बोलेंगे पोलोनोमियल ऑफ 1 वेरिएबल। 1 वेरिएबल से बना हुआ पोलोनोमियल, और 2 वेरिएबल से बनेगा तो 2 वेरिएबल से बना हुआ पोलोनोमियल। लेकिन इस समय तो ये आपका 1 वेरिएबल से बना हुआ पोलोनोमियल कहलाएगा। लेकिन एक शर्त की और ज़रूरत है, आपकी पावर 2 से अधिक होनी चाहिए। 3 वाला नहीं रहेगा चलेगा, 4 वाला नहीं रहेगा चलेगा। डायरेक्ट आप a की पावर x की पावर 6 कर लो, उसके बाद कर लो कि 5 नहीं है 4 नहीं है, क्या आ गया bx की पावर 3 आ गया, फिर उसके बाद cx का स्क्वायर आ गया, फिर वो आपके पास dx आ गया प्लस e इक्वल टू 0, तब भी ये पोलोनोमियल है। क्योंकि 2 से मोर देन तो एकाध न एकाध पावर तो आपके सामने है, तो इसका मतलब वो पोलोनोमियल है, जिसको बोलते हैं बहुपद। पदों की संख्या बहुत है, ऐसे इक्वेशंस जो मिल करके बनते हैं, इन इक्वेशंस को पोलोनोमियल इक्वेशन कहते हैं। चलो ठीक है, आपने इक्वेशंस के बारे में समझा क्या है। हमको आशा है कि आपको समझ बहुत कुछ आया होगा, और कोशिश करिएगा कि आप समझने की कोशिश करिएगा। हम बहुत जीरो लेवल से स्टार्ट करते हैं किसी भी चीज़ों को। आइए सीखते हैं भाग क्या है, और किसी भी पोलोनोमियल को लीनियर से अगर भाग दिया जाए तो किस प्रकार का गुण या किस प्रकार के सीक्वेंस को फॉलो करके वो लगने की कोशिश करेगा। आइए सीखते हैं। अंकों का भाग तो आप बहुत दिए होंगे जीवन में, आज कुछ पोलोनोमियलों का भाग दे करके देखते हैं। तो ऐसा रहेगा, आपको कुछ आइडिया हम बता दें। px करके आपका पोलोनोमियल दिया रहेगा, ठीक है, और gx करके आपको जो दिया रहेगा उससे भाग देना रहेगा। किसको? पोलोनोमियल को। मान लो पोलोनोमियल आपके पास इस प्रकार से है, ax की पावर 4 bx की पावर 3 cx का स्क्वायर प्लस dx प्लस e इक्वल टू 0। ये आपके पास एक क्या है? पोलोनोमियल है। ऐसा हटा दें, पोलोनोमियल है।
और हम कह दें कि आपको एक लीनियर से पोलोनोमियल को डिवाइड करना है, तो लीनियर आपका कुछ इस प्रकार रहेगा, ax प्लस बी, ऐसा ही तो रहेगा, क्योंकि लीनियर का काम है मैक्सिमम पावर इक्वल टू 1, तो x आपका एक वेरिएबल है, इसकी पावर कितना है, 1 है। तो आप लीनियर से पोलोनोमियल को डिवाइड करोगे तो लिखोगे px डिवाइड बाई किससे, gx से, px डिवाइड बाई gx, आप ऐसा करके कर लोगे और फिर आप भाग दोगे तो भाग का कुछ नज़ारा अपने अलग से रहेगा। आइए सीखते हैं एक पोलोनोमियल को एक लीनियर से किस प्रकार से भाग दिया जाता है। छोटे क्रम में चलेंगे, फिर उसके बाद आपको धीरे धीरे ऐसे क्वेश्चन की तरफ ले चलेंगे जो क्वेश्चन आपको बड़े आसान नहीं लगेंगे। आप देखिए जरा क्या होता है। एक क्वेश्चन है कि px इक्वल टू, क्वेश्चन है कि px इक्वल टू x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1, x प्लस 3x स्क्वायर माइनस 1। ये आपके पास एक पोलोनोमियल क्या है, ये तो एक प्रकार का क्वाड्रेटिक दिख रहा है, लेकिन जो भी है हमको भाग देना है। किससे भाग देना है, तो आप कहोगे कि gx इक्वल टू 1 प्लस x से हमको लगाना है भाग। देखिए जरा कैसे भाग लगाते हैं। हम क्या काम करेंगे, इस इक्वेशन को सही क्रम में लिखेंगे, क्योंकि ये इक्वेशन आपका देखो पावर छोटी वाली पहले है, बड़ी वाली बाद में है, तो बड़ी वाले को पहले लिख लें, छोटी वाले को बाद में लिख लें। तो आप कहोगे कि px का जो मान है वो इस प्रकार बदल के हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस x माइनस 1, ऐसा हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद इससे तो देना भगे है, तो आप लगाइए भाग, तो आप लगाओगे 3x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, जैसे छोटी क्लास में सीखे हो उसी के सीक्वेंस में हम आगे की तरफ पढ़ेंगे। भाग लगा देंगे किससे, 1x प्लस 1 से, किससे, x प्लस 1 से। ऐसे भाग को देखो किस प्रकार किया जाता है। अब हम कहेंगे कि इसको भाग करिए, तो भाग करने के लिए पहले सबसे बेस्ट आइडिया सीखेंगे। ये जो वेरिएबल आगे होता है ना, इस वेरिएबल को इस नज़र से देखते हैं। किस नज़र से देखते हैं, इस नज़र से देखते हैं कि ये कुछ देर के लिए ऐसा दिखे। कैसा दिखे, x को ऐसा देखें या ऐसा बनाने की कोशिश करें कि ये 3x स्क्वायर जैसा दिखे। क्यों, अब बात को समझो। हमको भाग देना है, भाग देने का मतलब ये है कि किसी से उधार मांगना। कोई उधार आपको कब देगा, जब आप उसके जैसा बनने की कोशिश करोगे कि हाँ भैया आज हमको 1 लाख का ज़रूरत है, आप दे दीजिए। कब देगा, जब वो आपको पहले जानता रहेगा, उसके जैसे आप रहे होंगे, तभी तो आपको देगा, तभी तो समझेगा कि हाँ हमारा उधार वापस आ सकता है। तो इसका मतलब उधार मांगने से पहले उसके जैसा बनने की कोशिश जरूर करिए, और जब आप बन जाओगे तब वो आपको उधार दे देगा, है कि नहीं। मतलब ये फंक्शन इससे उधार मांग रहा है, तो आप कहोगे कि ये इसके जैसा है क्या, तो नहीं है, तो इसमें जितने की कमी है उतना इसको पूर्ता करिए, और जब पूरा हो जाएगा तो वो भाग ऑटोमेटिक चला जाएगा। चलो आइए देखते हैं। मतलब x है, x को भाग लगाना है किससे, 3x स्क्वायर से, मतलब 3x स्क्वायर को, तो 3x स्क्वायर जैसा इसको बना दो। 3x स्क्वायर जैसा अगर हम इस बात को बनाने की कोशिश करें तो किस किस चीज़ की कमी है। एक तो इसके पास 3 नहीं है, 3 का इसके जस्ट बगल गुणा करा दें। दूसरी बात, इसके पास केवल एक x है, x की पावर 1 है, और यहाँ x की पावर 2 है, तो इसका मतलब एक x की और कमी है, तो इसमें एक x और बढ़ा दें। मतलब 3x का अगर हम इस पे गुणा करा दें तो ये कैसा बन जाएगा, ये बन जाएगा 3x स्क्वायर जैसा। इसका मतलब हम यहाँ पे 3x लिख दें, इसी को तो लगाएंगे इसमें गुणा, तब इसके बराबर दिखना चालू हो जाएगा। समझ आ रही बात ना। मतलब 3x को x पे अगर गुणा करा दें या लगा दें तो वो 3x स्क्वायर जैसा दिखने लगेगा। अगर दिखने लगेगा तो इस मैटर को आप समझ सकते हैं कि हाँ
ये भाग केवल का हो गया। आइए भाग देते हैं, देखते हैं। हम 3x को इसमें गुणा कराए तो ये कितना दिखा 3x², और 3x का फिर 1 में भी गुणा कराओगे क्योंकि पूरा फंक्शन है, इससे कराओगे तो इससे भी तो कराना पड़ेगा। 3x को अगर हम x में गुणा कराएं तो लिखा जाएगा 3x², और 1 का अगर हम 3x में गुणा कराएं तो लिखा जाएगा 3x, और लगा दें माइनस तो ये पार्ट कैंसल हो जाएगा। ये माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, क्योंकि माइनस अंदर इस पे लगाए हैं यहाँ पे अपने मन से, तो इसमें भी लगेगा। यहाँ पे लगाए हैं तो माइनस लगा, क्योंकि यहाँ प्लस था, यहाँ पे प्लस है तो यहाँ पे भी माइनस हो गया। अब ऊपर वाले चिन्ह को हम नहीं देखेंगे, हम इससे काम चलाने की कोशिश करेंगे। तो 2x यहाँ पे है, 1x यहाँ पे है, तो घट के -2x हो जाएगा, और माइनस कितना 1। ये बात इतनी समझ आई। अब आप देखो इसी x को इसके जैसा दिखाने की कोशिश करोगे तो बताओ x लिखा है, कितने की कमी है कि -2x दिखने लगे? तो आप कहोगे कि x में -2x दिखने जैसा किसकी कमी? -2 की कमी। तो इसका मतलब -2 की कमी, तो -2 यहाँ लगा दो, जिसकी कमी उसको यहाँ लगा दो। तो -2 की कमी तो -2 × x हो गया -2x, और -2 का 1 में कराओगे तो -2, और पूरा जब माइनस कर दोगे तो ये आपका प्लस में बदल जाएगा, ये भी आपका प्लस में बदल जाएगा। तो हम ऐसे कर लें, यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस था तो नीचे प्लस लगा दें, इसके नीचे प्लस लगा दें। क्यों? क्योंकि यहाँ प्लस था तो हमने माइनस लगाया था, यहाँ पे पहले प्लस था तो हमने माइनस लगाया था। तो अब माइनस है तो क्यों प्लस नहीं लगा रहे? दोनों जगह पे माइनस है, प्लस लगा दिए, ये पूरी बात कैंसल हो गई। इस वाले को नहीं देखेंगे, नीचे वाले को देखेंगे, तो +2 -1 प्लस का 1 आया आपका, यहाँ से 1 आ गया। अब क्या हमने इस बात को पूरे को उतार लिया है? तो हाँ, पूरा हमने कर लिया है। आपका शेषफल जो आ जाएगा वो आपका रिमाइंडर जो आएगा वो आपका आएगा 1। रिमाइंडर जो आपका आया वो आपका 1 है, ठीक है। और जो आंसर आया वो आपका 3x - 2 है, और जिससे आपने भाग लगाया था क्वोशेंट कहते हैं, x + 1 है। तो इस प्रकार से आपका ये भाग हुआ। आओ कुछ और भागों को सीखते हैं, क्योंकि छोटे छोटे क्रम की तरफ हम आगे की बढ़ेंगे। इसको अगर सिद्ध करना चाहें तो हम कर सकते हैं। सिद्ध कैसे करेंगे कि क्या ये भाग सही है? तो इसका मतलब इसको सिद्ध करने के लिए एक आइडिया है। देखिए, अगर हम 2 को 5 से भाग लगाएं, मतलब 5 को 2 से भाग लगाएं, तो 2 दूना 4, 2 यहाँ हुआ, कितना हुआ 2 दूना 4 बचा 1। तो इसको सिद्ध ऐसे करते हैं कि इसका गुणा इसमें कराओ और इसको कर दो जोड़। अगर ये बात आ जाए तो समझ लो ये बात सही है, ये प्रोसेस सही हुए है। इसका मतलब अगर ये आपका px है, px आपका 2 है, ये आपका gx है, ये आपका qx है, और ये आपका re है, तो हम इसके तरीके से फार्मूला बना सकते हैं कि px × qx और प्लस कितना 1 = gx। तो आपका बन जाएगा कि हाँ बात सही है। ऐसा कह सकते हैं कि नहीं? तो आप यहाँ से ज़रा देखिए, अगर इस फार्मूले पे काम करेंगे तो हम कहेंगे कि इसका गुणा इसमें कराओ, तो आप कहोगे ठीक है, यहाँ से 3x - 2 का गुणा किस में, x + 1 में, तो गुणा कराओ, किसको जोड़ो, 1 को जोड़ो, और ये बात निकल के आनी चाहिए। जरा देखिए तो 3x का इसके साथ 3x², 3x का प्लस के साथ प्लस का 3x, -2 इसके साथ -2x, और इसके साथ +2 और प्लस कितना 1। आगे हल करेंगे तो हो जाएगा 3x², ये आपका केवल x आया प्लस का, ये हल होकर के आया कितना प्लस का 3 = 0। इसका मतलब माइनस यहाँ पे होना चाहिए। ये तो बात गलत आ रही है, यहाँ पे आना चाहिए, यहाँ पे माइनस होगा, -2, यहाँ -2 होगा, और जब यहाँ -2 होगा तो -2 + 1 -1 निकल के आएगा। इसका मतलब आपकी बात सही है। चलो एक क्वेश्चन और सीखते हैं, थोड़ा और टफ की तरफ चलेंगे, जिससे आपको आसानी ना हो करने में। आसान तरीका तो हमने एक बताया ही आपको, किस तरीके से भाग किया जा रहा है। आइए एक भाग आप करके दिखाइए।
और हम कोशिश करते हैं कि आपको आएगा। देखते हैं उस भाग को किस प्रकार किया जाता है। तो आप एक भाग को लिखिए जरा। भाग लगाना है px का, fx मान लें, fx को gx मानेंगे। fx इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1 को भाग देना है gx इक्वल टू x माइनस 1 से। अगर ऐसा काम करना है तो जरा देखिए कैसे करेंगे। x माइनस 1 से भाग देना है x की पावर 4 प्लस 1 को। देखिए दीजिए जरा, तो आप कैसे करेंगे करके देखिए। जिस तरीके से हम कराए हैं कि हाँ आपको आएगा कि नहीं आएगा। साफ है ना। देखिए जरा इसको कैसे करेंगे। तो आप इसको जब भाग लगाओगे तो आप इस यक्स को इस यक्स की पावर 4 जैसा दिखाने की कोशिश करोगे। तो हमारे पास यक्स है, यक्स को कैसे दिखाना है तो आप कहोगे यक्स की पावर 4 जैसा। कितने की कमी तो आप कहोगे यक्स की पावर 3 की कमी। एक्स की पावर 3 का अगर यक्स में गुणा करा दें तो क्या दिखेगा, एक्स की पावर 4। इसका मतलब एक्स की पावर 3 की कमी है। यहाँ पे एक्स की पावर 3 लगा दें। अब देखो एक्स की पावर 3 जब हमने लगाया तो ये यक्सवा कैसे दिखने लगेगा, एक्स की पावर 4 जैसा। तो एक्स की पावर 4 लगा दें। अब कह रहे हैं कि अगला वाला भी तो इसके साथ मल्टीप्लाई होता है। तो -1 का एक्स क्यूब के साथ करोगे तो -x क्यूब आ गया। डिवाइड कर दोगे, है कि नहीं। अब माइनस लगाओगे, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, ऐसा होगा। ये कैंसल हो जाएगा। ये जब आपका आएगा तो x क्यूब प्लस 1 आ जाएगा उतर करके, क्योंकि ये दोनों आपस में घटेंगे थोड़ो ना। ये आपका अंक है, ये आपका वेरिएबल है, x क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अब आगे आप जरा देखिए, इसको किसके जैसा दिखाना है, x क्यूब के जैसा। तो इसमें कितने की गड़बड़ी है इसके जैसा दिखाने के लिए, तो आप कहोगे x स्क्वायर की गड़बड़ी है, क्योंकि x है उसको क्या दिखाना है x क्यूब। तो कितने की गड़बड़ी, x स्क्वायर की गड़बड़ी। तो x स्क्वायर यहाँ पे छाप दो, x स्क्वायर की गड़बड़ी है। अगर x स्क्वायर होगा तो ये x क्यूब जैसा दिखेगा, तो आप कहोगे x क्यूब आ गया। x स्क्वायर को 1 के साथ करोगे तो -x स्क्वायर आएगा। अब फिर लगाओगे माइनस, तो ये माइनस यहाँ प्लस, ये पूरा फिर कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से फिर उतरेगा तो आपका उतरेगा x स्क्वायर प्लस 1। फिर आप कहोगे कि x को x स्क्वायर जैसा दिखने के लिए किसकी कमी, तो आप कहोगे x की कमी। तो x यहाँ लगा दोगे, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस कितना, -x स्क्वायर माइनस x। फिर आप जब इसको माइनस करोगे यहाँ प्लस लगेगा, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। आपका फिर उतरेगा x प्लस 1। और फिर आप देखोगे तो इस यक्स को इस यक्स जैसा दिखने के लिए कितने की कमी, तो आप कहोगे किसी की नहीं कमी। तो इसका मतलब 1 का गुणा कराओगे इसमें तो वही मिलेगा, तो इसका मतलब 1 लगा दोगे। तो यहाँ पे आएगा यक्स 1 का -1 के साथ गुणा -1, पूरा कैंसिल होगा। ये आपका यहाँ प्लस हो जाएगा, तो ये आपका 2 आंसर आ जाएगा। मतलब रिमाइंडर आपका जो आएगा वो आपका 2 आ जाएगा। आंसर जो आएगा वो आपका आएगा x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये आपका आंसर आ जाएगा। इस तरीके से भाग होगा। आइए एक भाग को और समझते हैं। उस भाग को देखो किस मेथड से करते हैं, क्या वो आपके बस की है या नहीं है, आओ देखते हैं। हटा दें इसको। एक भाग लगाना है। अब ये सब पोलोनोमियल डिवाइड बाई लीनियर है। देखो एक क्वेश्चन है, आप बनाने की कोशिश करिएगा। लिखा है fx इज इक्वल टू, क्योंकि ये क्वेश्चन आपका थोड़ा सा अलग आइडिया इसमें लगेगा, उस क्वेश्चन को हम समझाने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है fx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर, अरे 3x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर प्लस 7x। या आप ऐसे अगर 0x स्क्वायर है तो 0 को लिखने की क्या ज़रूरत है, 0x स्क्वायर है और प्लस 7x है। ऐसा करके है आपका क्वेश्चन।
और कह रहा है कि आप भाग लगाइए gx इक्वल टू 3x माइनस 7 से। इससे लगाइए 3x माइनस 7 से आपको भाग देना है। देखते हैं, आप बनाइए क्वेश्चन को, आप बनाइए आराम से और देखिए क्या आ सकता है आपसे। क्वेश्चन को भाग लगाना है किससे? 3x स्क्वायर प्लस 0x स्क्वायर। 0x स्क्वायर की कहानी को हम एकदम से ख़त्म कर लें, इसका तात्पर्य कुछ है नहीं, वो लगा सिर्फ ऐसे है। प्लस 7x को भाग देना है, किससे भाग देना है? तो आप कहोगे कि 3x माइनस 7 से भाग लगाना है। चलो देखते हैं इसको भाग किस प्रकार दिया जाता है। तो आप कहोगे कि 3x को 3x स्क्वायर जैसा दिखने में किस चीज़ की कमी है? तो आप कहोगे कि 3x को 3x स्क्वायर जैसे दिखने में केवल x की कमी है, तो x यहाँ पे लगा दो। x की कमी है तो x को पूरा करो। तो ये फंक्शन आपका क्या दिखने लगा? 3x स्क्वायर। तो इस 7 के साथ भी तो ये दिखेगा, तो 7 के पास जब इसको लगाओगे तो हो जाएगा माइनस का 7x, ऐसा होगा। अब आप डिवाइड लगाओगे, जब डिवाइड लगाओगे यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा। लेकिन ये मैटर कहाँ कैंसिल होगा? ये तो आपस में जुड़ जाएगा, तो आएगा कितना? 14x। अब बात बढ़ती चली जा रही है। अब यहाँ से क्या काम करोगे? इस 3x को कैसा बनाना है? 14x। अब कहानी टफ हो गई, क्योंकि 14 3 के मल्टीप्लाई में नहीं आएगा। 14 अगर 3 के मल्टीप्लाई में आता तब तो आपको बात आसान होती कि हाँ, अभी तक हमने क्या काम किया था, इसमें इसका गुणा करा, मतलब इसमें क्या चीज़ का गुणा कराएं, मतलब 3 में आप समझिए 3 में किसका गुणा कराएं को 14 दिखने लगे। तो ये तो बात असंभव है कि 3 चौका 12, 3 पच्चे 15, वो 14 दिखेगा ही नहीं। इसका मतलब मैटर गड़बड़ है, मैटर गंभीर है। आइए देखते हैं ऐसे मैटर को कैसे समझते हैं। ऐसे मैटर को हम देखते हैं क्या काम करते हैं। हमको 3x को 14x बनाना है, तो आप कहोगे कि 3x को कैसा बनाना है? 14x। तो कैसे बनेगा? x तो इसके पास है, x जिसको बनाना है उसके जैसा भी है। मतलब 3x को 14x जैसा बनाना है तो x इसके पास है, तो x इसके पास है। x की दिक्कत नहीं है, दिक्कत इस 3 को 14 बनने की है। x तो है इसके पास भी x है। 3 को ऐसा काम करो कि वो 14 बन जाए। तो 3 को 14 बनने के लिए 3 को हटाना है, 14 को लगाना है। क्या काम करना है? क्योंकि इसको 14 यहाँ पे लाना है, और 14 लाने के लिए इसमें 3x में 14 को लाने के लिए 14 लगाना है, फिर 14 से भाग दे देना है। किसी चीज़ से गुणा करें, किसी चीज़ से भाग करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो 14 से गुणा, 14 से भाग, 14 से गुणा, 14 से भाग, तो 3 से भी गुणा कर दें, 3 से भी भाग कर दें तो कोई दिक्कत नहीं। इस 3 को इस 3 से कैंसिल कर दें, तो आपका क्या बचा? आपका बचा 14x। ऊपर क्या बन गया? 14x, और इसके जस्ट पास में बना है 3/14। मतलब ये 14 और इसके साथ ही x, शेष कितना बचा? 3/14। इसका मतलब अगर इसमें 3/14 से, इसमें 3/14 से गुणा करा दें इसमें 14x में, तो वो कैसा दिखने लगेगा? वो दिखने लगेगा 3x जैसा। क्या देख लीजिए करके, 14x है, इसमें हम 3/14 से गुणा करा दें, 14 से 14 कट जाएगा, 3x दिखेगा। इसका मतलब है 3x में ऐसा क्या काम करा दे कि वो 14 जैसा दिखने लगे, 14x जैसा। तो आप कहोगे कि 3x में 14/3 से गुणा करा देना, तो ये आपको दिखने लगेगा 14x जैसा। क्या दिखेगा? तो आप देख लीजिए, 3x से 3x कैंसल, 14x दिखने लगा। तो हमारा कहने का मतलब है, कभी अगर ऐसा मैटर फंसे
तो आपको हम एक अलग से आसान तरीका बता दें, इतना ज़्यादा झमेला करने की ज़रूरत नहीं है। आप इस मैटर को समझिए कि अगर इसके पहाड़े में ये दिखेगा तब तो बड़ी आसानी से आ जाएगा। 3 के पहाड़े में भी 12 होता तो दिख जाता। एक्स की कमी नहीं है, एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, काम कंट्रोल हो जाता। यहाँ पे अगर 12 एक्स होता, यहाँ पे 14 ना होता, 12 होता, तब तो आपका बड़ा काम आसान हो जाता। क्यों? क्योंकि 3 के पहाड़ी में 12 पड़ता है। अगर 12 नहीं है, 14 है, तो 14 समस्या कर रहा है ना, तो 14 कुछ समस्या कर रहा है, तो 14 से गुणा कर दो। इसमें जो समस्या करे उससे गुणा, और जो यहाँ पे है उससे भाग, काम खत्म। मतलब अगर 14 समस्या कर रहा है तो लिख दो 14, गुणा क्या है 3, तो 14/3, 14/3 यहाँ पे उतार दो। अगर यहीं पे ऐसे होता, यहाँ पे होता 5x, यहाँ पे होता 16x, हमको 5x को 16x जैसा दिखाना होता, तो हम इसमें क्या काम करते, 16 का दिखाना है, मतलब 16 का इसमें कराना है गुणा, और कितने से भाग, तो 5 से भाग करा दो। 16/5 से इसको गुणा कर दो, आपको 16 जैसा दिखने लगेगा, 16x जैसा। मतलब अगर हम कह दें 7x को 22x जैसा दिखाना है, क्या काम करोगे आप? करोगे कि 22 जैसा दिखाना है किसको, 7x को, तो 22 लिखो। और किसको हटाना है, क्योंकि 22 जैसा दिखाना है, हटाना किसको है, 7 को हटाना है, तो 7 से लगा दो भाग, 22/7। जिसको दिखाना रहे उसको ऊपर, और जिसको हटाना रहे उसको नीचे, काम खत्म। तो इसमें मतलब ये है कि अगवा वाला स्टेप कितना हो जाएगा, इसका मतलब है कि 3x में 14/3 कर देंगे तो 14x जैसा दिखने लगेगा। मतलब 14/3 में 3x का गुणा करा दे तो 3 से 3 कैंसिल, कितना है 14x, तो 14x आपको दिख रहा है। हमको वही तो चाहिए कि इसमें क्या गुणा करा दें कि 14x से दिखने लगे, तो आपको 14/3 से गुणा कराना है। अभी हमने आपको समझाया इस बात को। अगर ऐसे समझिए 5x को 31x जैसे दिखाना है, क्या काम करेंगे, 31 जैसा दिखाना है तो 31 ऊपर, 5 को गायब करना है, 5 नीचे, 31/5 से इसमें गुणा कराओ, 31x जैसा दिखने लगेगा। कराओ तो आप कहोगे 31/5 गुणे कितना 5x, 5 से 5 कैंसल, कितना आया 31x, लो दिख गया। इसका मतलब किसी फंक्शन को गुणा ऐसा कराना है कि वो बात दिखने लगे, तो इसका मतलब इसमें कितने की कमी, इसमें कमी है 14/3 की, तो 14/3 यहाँ पे लगाओ, प्लस करके 14/3। अब ये आपका फंक्शन किसके जैसा दिखने लगेगा, 14x, और 14x/3 का जब 7 से कराओगे तो 14×7 कितना हुआ भैया, वही यहाँ पे उतर जाएगा, इसके पास लगा दो 0, तो 14×7 कितना हुआ, 7 चौका 28, और 7 एकम 7 दोनों 98, माइनस का और /3 हो जाएगा। ऐसा करोगे, क्योंकि इसका तो हमने इसमें गुणा कराया तो इतने जैसा दिखा, तो यही मैटर होगा, 7 से भी तो कराना है तो इतना दिखेगा। अब इसमें माइनस लगाओगे तो पूरा कट जाएगा, यहाँ पे लगा दो प्लस लगाओगे तो क्या उतर आएगा 98/3, इसके पास कुछ नहीं है, ये आपका रिमाइंडर हो गया और ये आपका आंसर हो गया। ये मैटर आप सीख लीजिए। इस मैटर को करने के लिए थोड़ी सी डिफिकल्टता थी, वो आपका 14/3 थी कि 14/3 किस तरीके से आएगा। आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। क्वेश्चन है, हटा दें इसको। एक क्वेश्चन है कि भाग देना है 3x क्यूब माइनस 6x² प्लस 2x माइनस 4 को भाग देना है किससे, gx से। और gx क्या है जिससे भाग लगाना है, वो आपका है -2x + 1, -2x + 1, इससे भाग लगाना है। चलो देखते हैं। -2x + 1 को 1 से x³ - 6x² + 2x + -4 से करना है भाग। आइए देखते हैं इस भाग को कैसे किया जाएगा। बनाने की कोशिश करें और देखने की कोशिश करें
यहाँ पे देखिए लिखा है -2x। -2x को किसके जैसा दिखाना है तो आप कहोगे कि x क्यूब जैसा। कितने की कमी है तो आप कहोगे कि x की कमी है। अब मैटर तो वही फिर आ गया, यहाँ पे 1 दिखाना है, यहाँ पे है -2, तो मैटर गंभीर आ गया ना। तो हमको क्या करना रहता है, जो जिस जैसा दिखाना रहता है उसको ऊपर और जिसको हटाना रहता है उसको नीचे। तो आप कहोगे 1/2 माइनस का, क्योंकि -2 नीचे आ जाएगा, माइनस ऊपर आ जाएगा, तो -1/2x। -1/2x का अगर हम इसमें गुणा करा देना तो ये आपका 1x क्यूब जैसा दिखने लगेगा। तो आप यहाँ पे लिखो -12 और x, ऐसा -12x जैसा जाएगा, ये आपका बन जाएगा x क्यूब, और 1 का जब गुणा कराओगे तो आएगा -12 और x, ब्रैकेट ऐसा हो जाएगा। अब आप देखिए आगे इस मैटर को, तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ प्लस होगा, ये पूरी बात कैंसिल हो जाएगी। आपका ये कटेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, घटेगा नहीं क्योंकि स्क्वायर है, यहाँ पे 1 वेरिएबल है, उतर जाएगा तो आएगा -6x², माइनस क्या प्लस का रहेगा, प्लस का हाफ और x, क्योंकि ये माइनस का काउंट नहीं किया जाता, प्लस का किया जाता है। इतनी बात उतर जाएगी। अब आप देखिए, अब आप कहोगे कि -2x को किसके जैसा दिखाना है, -6x² जैसा। तो बात बड़ी आसान है, इसमें एक x की कमी है और एक 3 दूना 6 होता है तो 3 की कमी है, 3x की कमी है, 3x इसमें दोगे तो -6x² जैसा दिखेगा, तो प्लस 3x लगा दीजिए और ये आपका हो जाएगा -6x²। और इस बात में 1 का भी होगा गुणा तो ये हो जाएगा प्लस का 3x, और आपको देना है भाग, तो यहाँ पे प्लस कर दोगे, ये पूरा कैंसिल, यहाँ माइनस कर दोगे, ये आपका घट जाएगा। आप कहोगे आधा में 3 घटा तो कितना आया, तो आप कहोगे 3 दूना 6, 6 माइनस 1, 5/2, 5/2 आया माइनस का। इसका मतलब इसमें जो हल होकर के आएगा वो आएगा -5/2 के साथ x, और एक केस को उतार लोगे, कौन सा केस बचा है, तो आप जब इसको हल किए थे तो 6x² यहाँ से जो आया था कंप्लीट हो गया था, यहाँ से 2x बचा है तो 2x को उतार लेंगे, ऐसा काम करेंगे। अब आप आगे देखिए जरा, हम इस 2x को इस किसके जैसा दिखाना है, -5x जैसा। लेकिन ये बात करने से पहले ही आप देखो, इसके पास x है, इसके पास भी x है, तो दोनों को ही पहले ही जोड़ दो, एक का x जैसा बना दो। मतलब हम कहते हैं -5/2x है प्लस 2x है, तो इसको हम अलग अलग क्यों रख रहे हैं, क्योंकि दोनों बतिया तो सेम है, एक के वेरिएबल की है, तो इसको पहले ही हल कर लें। -5/2 + 2 ब्रैकेट के बाहर x, ऐसा कर लें। हल करेंगे 2 दूना 4 और -5, तो इसका मतलब -1/2 के साथ x। इसका पूरे का हल इतने का क्या आएगा, -1/2। इसका मतलब इस पूरे बात के प्लेस पर हम क्या लगा दें, -1/2 और x। अब उतार लें -4 को, ऐसी कहानी हो जाएगी। अब आप कहोगे कि ठीक है, अब हमको कैसा दिखाना है, तो आप कहोगे कि -2x को कैसा दिखाना है, -1/2x जैसा। अब आइए देखते हैं क्या काम करेंगे। किसके जैसा दिखाना है, तो x तो यहाँ पे है, x यहाँ पे है, x की तो कमी नहीं है, x की कमी नहीं है, कमी किसकी है, -1/2 की। तो हमने कहा था जिसकी कमी है उसको ऊपर और जो यहाँ पे रहता है जिसको हटाना रहता है उसको नीचे। तो आप कहोगे -1/2 ऊपर, किसको हटाना है, -2 को नीचे। x की तो कमी है नहीं, x तो है ही है। अब इसको हल करोगे तो आएगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 1/4 की कमी है, 1/4 अगर हम इसमें गुणा करा दें तो आपको -1/2x दिखेगा, तो 1/4 यहाँ पे प्लस कर दो, 1/4। अब 1/4 होगा तो ये वाली बात किस में बदल जाएगी, -1/2 और x में, और 1/4 का जब 1 के साथ गुणा कराओगे तो प्लस का 1/4 आएगा। हल करोगे यहाँ पे प्लस, ये पूरा कैंसल, ये माइनस, तो ये हो जाएगा -4 -1/4। हल करोगे इसको तो ये आएगा 4 चौक 16, तो 16 - 17 डिवाइड बाई 4, -17 डिवाइड बाई 4 रिमाइंडर आ जाएगा और आंसर आपका ये आ जाएगा। ये बात आंसर आ जाएगी, है आसान। ऐसे ही आपको भाग और हम सिखाएंगे। तो आज जो आपने सीखा भाग, जो भी सीखा है, इसको आप रिवीजन ज़रूर मारिएगा और कोशिश करिएगा कि ऐसे भाग को बनाया जाए
जो भाग आसानी से ना बन पाएँ, जिसमें डिफ़िकल्टता महसूस हो। कल हम आपको और भाग के साथ आएंगे और ऐसे क्वेश्चंस दिखाएंगे जो आपके बस की नहीं रहेंगे और लॉन्ग प्रोसेस से रहेंगे, उनको हम सिखाएंगे। आप इस वीडियो को एंजॉय करिए और कंप्लीट कई बार देखिए, जिससे भाग आपको समझ में आ जाए। विदाउट भाग तो आगे कुछ है नहीं। पोलिनोमियल जैसे भाग हैं, एक्स करके, वाई करके, क्यों करके, ऐसे करके भाग आएंगे। आप इन सबको सीखिए, ठीक है।